everyone. So welcome back students to our second video, standard 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था, उसका सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के लिमिट और एग्जॉस्टेबल और उनका रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हमने समझे थे, ऑलमोस्ट आपको वो आइडिया आ गया होगा। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सोइल का एक पॉइंट, सोइल फॉर्मेशन, सोइल के टाइप्स, कौन से टाइप्स के सोइल होते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एज यूजुअल आपने बुक अपने पास रखी होगी, नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हमारा सेकंड वीडियो स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 8 सोइल रिसोर्सेज का पॉइंट स्टार्ट करेंगे, सोइल फॉर्मेशन। Students, but here on the screen, our first point, soil formation. Generally, the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as soil. Starting से ही आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, फिर बुक में आपको नोट डाउन करना है कि सोइल का इन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है कि जो पार्ट है सरफेस का जो पार्ट है जिसके अंदर वेजिटेशन ग्रो होते हैं उसको हम बोलेंगे सोइल। ठीक है, बुक है तो उसको हाईलाइट कर लेना याद से। The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of the earth. Minerals, humidity, humus and air are mixed up in it. बरोबर, उसका जो जमीन के ऊपर का जो लेयर के सरफेस है उसको इन्होंने सोइल कहा है, जिसके अंदर मिनरल्स भी आ गए, भेज भी आ गया, पानी भी आ गई, ये सब का मिक्सचर होगा सोइल। The parental rocks, पत्थर का एक नाम दिया हुआ है, lie below the soil. इसके अंदर एक तरह के जो पत्थर होते हैं वो सोइल के अंदर रहते हैं। सोइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डिनोडेशंस। अब डिनोडेशंस मतलब क्या है कि जो आपको पता हो तो जब मिट्टी हटती है, मिट्टी ढूंढती है तो प्रोसेस होती है, जो पानी आता है कैसे मिट्टी बहती है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बायोटिक एलिमेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्स अप विद इट। इन अदर वर्ड्स द सोइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। अगर दूसरी लैंग्वेज के अंदर हम गए, कॉमन लैंग्वेज में सब कहना हो तो क्या सोइल है वो क्या है, नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का जो कुदरती मिक्सचर है उसको हम बोलेंगे सोइल। एक ही वर्ड में अगर आंसर देना है तो। एंड बायोटिक एलिमेंट्स व्हिच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन, जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो वेजिटेशन को ग्रो कर सके, उसको हम बोलेंगे सोइल। इन शॉर्ट soil, the uppermost layer of the crust of the earth is called soil। देखिए डेफिनेशन एक और आ गई, the uppermost layer, जो इसी लगे वो आप लिख सकते हैं, both are correct, onwards भी लिख सकते हैं, बट ये onwards टाइप ही है, onwards जाने की जरूरत नहीं है। which contain minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation, although their proportion is not the same everywhere। एक चीज है, सोइल है, ग्रोथ है, जमीन की जो मिट्टी है वो हर जगह पर सेम नहीं होती, सबकी कैपेसिटी क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कि खेतर की जो मिट्टी है, खेतर की जो सोइल है उसके अंदर हम कुछ उगाएंगे तो यहाँ पे काफी ग्रो करेगा। फिर मान लीजिए राजस्थान की जमीन पर आप चले गए, वहाँ के सोइल के अंदर आप उगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ के सोइल के अंदर उतनी उगाने की कैपेसिटी नहीं है, वहाँ पे चीज ग्रो करेगी नहीं। तो हर एक जगह की सोइल की कैपेसिटी अलग अलग रहेगी, सेम नहीं रहेगी। Thus, soil is the layer of the surface of the matter formed due to the mixture of scattered materials of the parental rock and vegetation। यहाँ आपको क्या कहा गया है कि जो सोइल की लेयर है वो अलग अलग पत्थरों का मिक्सचर है, पत्थरों का मिक्सचर जो सोइल के अपने जमीन के ऊपर की जो सरफेस है उन सब पे पत्थरों का मिक्सचर रहेगा। The humus formed due to the disintegrations of decay of vegetation or insect is added to this। इसके अंदर क्या रहेगा तो मिक्सचर रहेगा अलग अलग चीजों का, पत्थरों का और इंसेक्ट्स का, आपको इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, हर चीज आपको सोइल के अंदर मिलेगी। These biotic elements play an important role in the development of vegetation। यही जो इंसेक्ट्स है, ये छोटे छोटे पत्थर है, ये नमी है, जो भेज है, यही एक रोल प्ले करती है वेजिटेशन को ग्रो करने का। बरोबर, जो कीड़े आते हैं इसमें, जो कीड़े आते हैं वो भी हेल्प करते हैं जमीन की क्या बोलते हैं गुणवत्ता बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ बढ़ाने में, उसको नमी रखने के अंदर। अवश्य आपने देखे होंगे, वो नाम भी सुना होगा, वो आपको खेतर की मिट्टी में आपको मिलेंगे और लोग डालते भी है, जिससे कि खेती की जो मिट्टी है वो कैपेसिटी जो उसकी ग्रोथ होती है वो बढ़े, जिससे कि ऊंचा बने।
ज्यादा से ज्यादा जमीन है वो उपजाऊ करने के लिए इसको यूज करते हैं। Climatic impact in the duration of soil formation is so important and widespread that the soil form of different types of rocks in that region over a long time is the same। अब यहाँ क्या कहा है, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, आपको सोइल के साथ साथ ग्रोथ उगाने के अंदर आपका क्लाइमेटिक इम्पैक्ट भी काफी जरूरी है, उनका ड्यूरेशन, उनका फॉर्मेशन ये भी जरूरी है। अभी क्लाइमेट, आप जो चीज उगा रहे हैं उसको ठंडा वातावरण चाहिए, विंटर जैसा क्लाइमेट चाहिए, और आप समर में ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। So the soil formed out of the same parental rock under the different climatic influence is different. Soil are classified on the basis of their color, climate, parental rock, structure, humus और etc. ये सब के ऊपर डिपेंड होता है। कलर इसलिए कहा गया है कि आपको अगर ध्यान हो तो मिट्टी के अंदर लाल कलर की भी आपको मिलेगी, ब्लैक कलर की भी मिलेगी, ब्राउन कलर की भी मिलेगी। फिर उसका क्लाइमेट जैसे मैंने आपको कहा गया है, फिर पत्थर और उसका स्ट्रक्चर और उस पे भेज। अभी मेन चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, सेक्शन डी का भी क्वेश्चन है, सेक्शन डी में भी पूछ सकते हैं, आपको टाइप्स ऑफ सॉइल बताने हैं, उनके नाम देने हैं और उनका डेफिनेशन भी बताना पड़ेगा। यहाँ अच्छे से समझ लीजिए, आपको इजी हो जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। तो टाइप्स ऑफ सॉइल, रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नोट डाउन करना, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ICAR का फुल फॉर्म बताओ तो आपको लिखना है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज डिवाइडेड द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू 8 टाइप्स। इन्होंने सॉइल को 8 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ऑफ दिस द माउंटेन सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी उसकी ऊंचाई, इन माउंटेन रीजन। अभी इसमें से एक क्वेश्चन याद आया आपको समझा दूं, आपको ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि who divided the soil into 8 parts। इस तरह से भी वन वर्ड में अगर पूछते हैं तो भी आपको याद रखना है कि ICAR मतलब के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बरोबर, इन्होंने 8 टाइप्स में सोइल को डिवाइड किया हुआ है। ये याद रखना, जस्ट अभी याद आया तो आपको बता दिया। ओके, उनके नाम है एल्यूवियल सोइल, रेड सोइल, ब्लैक सोइल, लिटरेट सोइल, डेजर्ट सोइल, माउंटेन सोइल, फॉरेस्ट सोइल, मार्शी और पेटी सोइल। दो में से कोई भी एक लिख सकते हैं। चलिए हम इनका डेफिनेशन देखते हैं आगे। नंबर 1, एल्यूवियल सोइल, दिस टाइप्स ऑफ सोइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। 43% टोटल एरिया ऑफ इंडिया में से 43% जो सोइल है वो आपको एल्यूवियल सोइल इंडिया के अंदर देखने मिलेगा। This soil is found in the northern plain from the Brahmaputra Valley in the east up to Satluj in the west and in the delta region of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers। ये आपको कहां से कहां तक देखने मिलेगा? क्योंकि the soil is from north plain, ब्रह्मपुत्र वैली से लेके ईस्ट सतलुज तक और वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट अप टू द वेस्ट एंड इन द डेल्टा रीजन। कौन सा डेल्टा रीजन? तो महानदी से लेकर कावेरी रिवर, ये सब जगह पे आपको एल्यूवियल सोइल है वो आपको मिलेगी। The formation of alluvial soil is due to the alluvial deposit by the river. There is more proportions of potash, phosphoric acid and limestone in this soil and there is a less proportion of nitrogen and humus। ये जो सोइल है, एल्यूवियल सोइल है, उसमें ह्यूमस की जो मात्रा है वो नाइट्रोजन की मात्रा कम रहेगी, उसके अंदर आपको ज्यादातर पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन में आपको ज्यादा मिलेगा। रीजन भी ये है कि वो डेल्टा रीजन में ज्यादा करता है, जो पानी वाला है मिट्टी आता है तो उसके वजह से उसमें आपको ज्यादा देखने मिलेगा। If pulses are grown in this soil, the nitrogen content can be established. Crop like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseeds, etc. can be grown in this soil। आपको ये भी खास याद रखना है कि ये सोइल के अंदर कौन सी चीजें हैं वो ग्रो करती है। देखिए आपको एक मैप दिया है, ये BIP है, आपको इसमें से एग्जाम के अंदर जो मैप आता है वो तो पता है, आपको मैप आता है, उसमें वो पूछ सकते हैं कि शो मी द ब्लैक सोइल, शो मी द एल्यूवियल सोइल, इसमें से एक या दो, या बैठे बैठे ये पूरा भी पूछ सकते हैं। अभी तक चांसेस नहीं है, हो सकता है कि एक आध पूछ ले या पूरा, लेकिन प्रिपरेशन तो हमें पूरे की रखनी पड़ेगी। एल्यूवियल सोइल बोलते हैं, आपको कलर दिख ही रहा है कि एल्यूवियल सोइल है, गुजरात से लेते हुए आपको पंजाब से होते हुए या बांग्लादेश तरफ आपको पूरा एल्यूवियल सोइल मिलेगा। फिर ब्लैक सोइल है, एक पूरा बीच का एरिया है हमारा, रेड सोइल है,
ये पूरा रेड पार्ट जो है वो आपको कन्याकुमारी तक वही मिलेगा। फिर लेटरेट सोइल बहुत कम प्रोपोर्शन के अंदर सब पे थोड़ा है। फिर फॉरेस्ट सोइल तो कि आपको डायरेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में पहुंच जाना ऊपर का एरिया और भूटान साइड का एरिया। फिर डेजर्ट सोइल तो कि डेजर्ट के लिए इन्होंने एक ही चीज को टारगेट किया है, राजस्थान। ये इसी जाएगा, डेजर्ट सोइल है, फॉरेस्ट सोइल है, फिर एल्यूवियल सोइल है। ध्यान किसमें रखना है, लेटरेट सोइल में ध्यान रखना है कि जो गोवा तरफ से, महाराष्ट्र के नीचे से गोवा तरफ से नीचे थोड़ा आता है, फिर हमारे गुजरात बाद यूपी तरफ से थोड़ा आपको इधर मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर 2-3 जगह याद रख लो, ऐसे जरूर नहीं है कि सब दिखाना, बट 2-3 जगह याद रखिए ना, बाकी सब तो इजी है, ठीक है। तो ये भी एक आईएमपी है, आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेड सोइल। तो क्या रेड सोइल है वो 19% जगह ऑक्यूपाई करता है। इट्स स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु peninsular India up to Bundelkhand in the north and from Rajmahal hills in the east up to Kutch in the west। ये हर जगह का सोइल की जो जगह बता रहे हैं वो आपको मेमोराइज करना ही है। जब आप स्टार्टिंग करो यहीं से उसका परसेंटेज उसकी जगह स्पेसिफाई कर दोगे तो आपका पूरा आंसर ऑलमोस्ट राइट ही निकालेगा। हमको पता है कि इनको ये याद है तो पूरा आंसर राइट है, बरोबर। फिर अगर आप उसके क्रॉप के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे करते हो तो चलेगा, बट यहाँ ये परफेक्शन में आपको याद करना है, ठीक है। एक चीज इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि थोड़ा ऊपर नीचे ना। आगे देखिए, such soil is found in some parts of Rajasthan. The soil is red in color due to the presence of a ferric oxide. Ferric oxide की वजह से ये जो जमीन है वो सोइल है वो आपको रेड देखने मिलता है। And it become yellow as we go down। और जब इसको खोदेंगे तो अंदर से वो येलो आपको दिखेगा। Lime mineral and carbonate are not found in this soil. There is a deficiency of lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potash in this soil. Crops like millet, cotton, wheat, jowar, linseeds, groundnut, potato etc. are grown in the soil। ये soil के अंदर ये सब ग्रो होगा। उसके बाद है ब्लैक सोइल। ब्लैक और रेगुलर सोइल, ये आप ब्लैक सोइल भी लिख सकते हैं और रेगुलर सोइल भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसा पूछते हैं, रेगुलर सोइल मैप में बताना है, कंफ्यूज मत हो जाना, ब्लैक सोइल के बारे में ही पूछेंगे। 15% है टोटल एरिया के अंदर। दिस सोइल वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। ये किस वजह से, लावा के जो लावा फटकर जो लावा में से जमीन बनती है वो है काफी रिच होगा मिनरल्स के अंदर। सच सोइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ कर्नाटका। इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सोइल। हमारे यहाँ पे भी ये सोइल पाया जाता है। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सोइल। जैसे मैंने आपको कहा लावा के साथ साथ क्लाइमेट का भी काफी रोल है। क्लाइमेट ने इसको ठंडा किया और ये लावा गर्म था वो जमीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। There is a more proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminium and magnesium carbonate in this type of soil। जैसा मैंने आपको कहा था लावा से बनी हुई सोइल है तो उसके अंदर मिनरल्स है वो काफी ज्यादा होंगे। It is considered to be a quite fertile. This soil also has the capacity of retaining more moisture। इसमें कैपेसिटी है मॉइस्चर को ज्यादा से ज्यादा रखने की। Whenever the moisture dries up, the develop fissures, crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco and wooded and grown in this soil। ये सब चीजें हैं उसके मॉइस्चर की वजह से काफी उग सकती है, इसमें उगा सकते हैं हम। As it is a more suitable to the cotton, the soil is also known as black cotton soil। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कॉटन उगाई जा सकती है, इसके लिए इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है। इसके तीन नाम आपको मैंने दे दिए हैं, ब्लैक सोइल भी बोला है, रेगुलर सोइल भी बोला है और ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा है। इसके बाद है हमारा नंबर 4 लेटरेट सोइल। ये सोइल है वो लेटराइट, इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। लैटिन वर्ड था लेटर, उसमें से लेटरेट सोइल है उसका नाम पड़ा है, व्हिच मींस अ ब्रिक। इसका मतलब क्या होता है, ब्रिक। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरनिक ऑक्साइड। इसका भी कलर कैसा होता है, रेड होता है। रीजन दिया है हमने आयरन ऑक्साइड की वजह से। व्हेन this soil become wet, it becomes smooth like butter and when it's dry it become very hard। ये soil की खासियत क्या है, जब गीला होता है तो बटर की तरह सॉफ्ट हो जाता है और जब सूखा होता है तो एकदम पतले की तरह हार्ड हो जाता है। It is formed due to the change of dry and moisture
climate and due to the prevention of silica based material, इसमें आपको क्या मिलेगा? सिलिका बेस्ड, सिलिका एक तरह का मिनरल आता है, वो आपको उसमें मिलेगा। This soil is developed in the higher area of peninsular plateau of India. The soil contain more of iron, potash and aluminum. ये मिनरल्स है जो आपको ये soil के अंदर मिलेंगे। The soil is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew, etc. can be grown after using fertilizer. Fertilizer यूज करने के बाद आपको ये सब चीजें इसमें आप आराम से उगा सकते हैं। Desert soil. Desert soil. This types of soil is seen in area where the climate is arid and semi-arid region. सूखे एरिया के अंदर ही आपको डेजर्ट मतलब सूखा एरिया आ गया हमारा। The soil is sandy and infertile. कैपेबिलिटी नहीं है उगाने की। It contain more dissolved minerals. राजस्थान, हरियाणा and southern Punjab have these types of soil. Gujarat, this type of soil is found in Kutch and some parts of Saurashtra. Kutch और Saurashtra के अंदर आपको ये parts मिलेंगे। Which irrigation facility crops like millet and jowar can be cultivated in this soil. ये soil के अंदर के लोग क्या उगाते हैं? ज्वार है और मिलेट, बाजरा है, उसको उसके अंदर खेती करते हैं ये जिसके अंदर। Mountain soil. This type of soil is found in the valley and slopy region of Himalayas at an altitude of about 2700 to 3000 मीटर। मतलब कितना ऊंचा है? माउंटेन सोइल है, तो माउंटेन के ऊपर यहाँ मिलेगा, तो उसकी ऊंचाई बता दी जाएगी कितने ऊंचाई पे आपको ये चीज मिल सकती है। Its layer is very thin and it's underdeveloped. उसकी जो ऊपर की लेयर है वो एकदम पतली रहेगी, वो डेवलप नहीं, अंडर डेवलप रहती है, तो वो कहा गया है। This soil is found in Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir. In Himalayas, the soil is found at a general altitude in the region of pine and cheap tree. पेड़ के नाम लिखा है पाइन ट्री एंड चीप ट्री, ये आपको वहां पे देखने इजीली मिल जाएगी, इसके वो होते हैं। फॉरेस्ट सोइल, दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड विद इन द एल्टीट्यूड बिटवीन 3000 मीटर टू 3100 मीटर इन द coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and a Terai region of Himalayas. The surface of the earth is covered by the shade leaves of the trees and the upper part of the land become black due to the increase in the humus cause due to the decaying leaves. अब इसका जो shade leaves आपको पता है वो बड़ी-बड़ी झाड़ियों वाले से पत्ते आते हैं, उस पत्ते से वो पूरा जो लैंड है वो उससे कवर हो जाता है। बर्फ गिरती है तो बर्फ पता है पत्तों पे रह जाती है, ऐसे झाड़ आते हैं, आपने देखे हुए होंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये फॉरेस्ट सोइल के अंदर आपको इस तरह के झाड़ आपको वहां पे देखने मिलेंगे, इस वजह से उसका कलर भी अलग लगता है। It changes into blue or red color while going down within the land. जिससे नीचे जाते हैं उसका कलर आपको ब्लू और रेड देखने मिलेगा। Besides, tea, coffee, spices, other crops like wheat, maize, barley, paddy, etc. are also taken, मतलब वहाँ पे उगाए जा सकते हैं। The soil is found in limited area. ये soil है वो हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा, बहुत limited area के अंदर आपको देखने मिलेगा। अब हमारा नंबर 8 वाला जो पॉइंट है, मार्सी और पेडी सोइल। These types of soil develop in human region due to the accumulations of biotic elements during a rainy season. This land is submerged under water and when the water recedes, paddy can be grown in it. ये आपको एग्जांपल है देखना है तो ये आपको देखने मिलेगा माधोपुर से। आपने देखा होगा खेत है वो पूरा पानी से भरा हुआ होता है, तो ये वही सोइल है, देखिए पानी से भरा हुआ है, फिर पानी कम होता है तो उसके अंदर वो खेती कर सकते हैं, इस तरह का लैंड्स होते हैं। There is an excess of biotic elements and minerals in such soils, but it show an insufficiency in phosphate and potash. इनकी कमी आपको देखने मिलेगी phosphate और potash में। Such soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar and in Almora district of Uttarakhand. ये सब जगह पे आपको ये soil देखने मिलेगा। The soil has very limited extent. ये soil है वो कैसा रहेगा? बहुत ही कम लिमिट में रहेगा, ये आपको बहुत कम लिमिट के अंदर देखने मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे 8 पॉइंट सोइल के थे वो कंप्लीट हो गए। आज का वीडियो भी हमारा सिर्फ ये सोइल के पॉइंट्स पर ही था। आई होप ये सोइल के नाम आपको याद रह गए होंगे। हाँ, उसकी प्लेस और क्या क्या उगता है, कौन से मिनरल्स है वो याद करना थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन खास करके जैसे मैंने आपको मैप कहा था, एक इस पे ध्यान देना, कौन सी और ये सोइल के अंदर कौन सी जगह पे कौन सा सोइल उगता है वो एक मेमोराइज करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन अभी से कर लेंगे तो बोर्ड के टाइम पर इजी हो जाएगा। तो खास ये चीज के ऊपर ध्यान देना, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, काफी चीजें इसमें से हर साल पूछते हैं, ये साल भी पूछ सकते हैं, तो उसकी तैयारी अभी से
कर लें। फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप मुझे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टडी करते रहिए, करते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।